राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज दो शब्द फिर भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं, हाजिर लगाते हैं। जैसे आज है कि हम जैसे बैठे बैठे कहीं स्वतः कहीं किसी का चिंतन होता रहता, बिना सोचे समझे किसी का रिश्तेदार घर बार जो भी है उसका चिंतन होता रहता है, परंतु परमात्मा का नहीं होता है। अगर हम परमात्मा का चिंतन करें, इसको छोड़ दें तो क्या आपत्ति है। एक चिंतन जो है वो किया जाता है, एक स्वतः होता है। जैसे भूख लगने पर स्वतः होता है चिंतन, भूख लगने पर अन्न का चिंतन स्वतः होता है। ऐसे ही साधक को परमात्मा का चिंतन स्वतः होना चाहिए, जो परमात्मा की आवश्यकता समझने पर ही होगा। परंतु साधक की प्रायः यह दशा होती है कि उसे परमात्मा का चिंतन तो करना पड़ता है, पर संसार का चिंतन स्वतः ही हो जाता है। संसार के चिंतन को मिटाने के लिए वह बलपूर्वक परमात्मा का चिंतन करता है, कोशिश करता है कि मैं किस तरह भगवान का नाम करूं, जप करूं, पूजा ध्यान जो भी होता है वो करूं। इसलिए स्वतः उसको करना पड़ता है, बलपूर्वक करना पड़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि जब वह बलपूर्वक चिंतन करता है, इसका परिणाम यह होता है कि बलपूर्वक किए गए चिंतन का प्रभाव होता ही है, अंतःकरण में अंकित हो जाता है। जो हम जबरदस्त परमात्मा को नाम ले करके तो वो एक दिन जो है हमारे अंतःकरण में अंकित हो जाता है, उसका प्रभाव पड़ता है। और संसार का चिंतन तो ऐसे ही होता रहता है। इससे साधक के भीतर का यह अभिमान उत्पन्न हो जाता है कि मैंने इसे वर्षों तक साधन किया है, अथवा वह निराश हो जाता है कि इतने वर्षों तक साधन करने पर भी लाभ नहीं होता है। अतः साधक निद्रा आलस छोड़कर चुप शांत रहने का स्वभाव बना लें तो कुछ भी चिंतन करने के लिए साधक की स्थिति स्वतः परमात्मा ही लग जाती है। जैसे आदमी शांत रहे और जब भी चिंतन लगे तो भगवान का ही करें। इसलिए आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट लगे, भगवान का नाम है अच्छा तो लगेगा ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।